Hello, my beautiful soul. Hello, my dear ones. ओम नमः शिवाय. राधे राधे. डियर, आज मैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर आपसे चर्चा कर रही हूँ. जैसे आपकी संतान है, ठीक. आप बहुत अच्छे से पालन पोषण कर रहे हैं, बहुत अच्छे से उसका ख्याल रख रहे हैं. जितनी आपकी हिम्मत है या आपकी औकात है, उससे कहीं ज़्यादा आप उसके लिए कर रहे हैं. फिर भी संतान के व्यवहार अच्छे ना हो, उसमें सुधार ना आए, ठीक है ना, या उसका व्यवहार आपको पीड़ा दे रहा हो, कष्ट दे रहा हो. कभी कभी कुछ ऐसी पीड़ाएं होती जो हम किसी से शेयर भी नहीं कर सकते, ठीक है. तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, जो कुछ भी होता है कहीं ना कहीं हमारा कार्मिक होता है. कार्मिक का मतलब हमारे कर्माज होते हैं. हम सोचते हैं इस जन्म में हमने तो कुछ नुकसान नहीं किया, बच्चे का कुछ नहीं, सब कुछ सबके साथ अच्छा बिहेवियर. आज के ही नहीं, लास्ट प्रीवियस लाइफ के भी कर्माज होते हैं जिनको हमें जो है फेस करना पड़ता है, ठीक है ना. ये चीज़ें जब आप आध्यात्म में कदम रखेंगे, धीरे धीरे यू विल रियलाइज. बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आपको ऐसा लगे कि सब कुछ अच्छा, आपकी तरफ से सब कुछ अच्छा होने के बावजूद, ठीक है ना, संतान का बिहेवियर, एटीट्यूड, नेचर या कुछ भी, मतलब इस टाइप का कुछ ऐसा लग रहा है कि संतान से आपको कष्ट मिल रहा है, ठीक है ना, तो सबसे पहली बात, आप जो है अपने इष्ट देव, इष्ट मतलब किसी भी देखो, किसी न किसी सुप्रीम पावर को हम मानते हैं. अब किसी देवी को, किसी देवता को, किसी न किसी को मानते हैं, ठीक. उनका पाठ का मतलब उनको स्मरण करना, उनका ध्यान करना, उनके साधारण मंत्रों का. मैं तांत्रिक मंत्रों की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना. साधारण जो आपके मंत्र हैं उनका आप जाप कीजिए, उनकी आराधना कीजिए, और उनसे बड़ा वेल विशर आपका कोई हो ही नहीं सकता पूरी ब्रह्मांड में, पूरी कायनात में, ठीक है ना. क्योंकि हमारे परम पिता है. देखिए, आपसे मैं बातें करूँ, मेरे रोए मतलब खड़े हो रहे हैं. एक होता है ऐसा, ठीक है ना. एंड अपने ईश्वर पे, इष्ट पे आप पूरी तरह से उन्हीं से प्रार्थना कीजिए, वही आपकी पुकार सुनेंगे. आपका प्रारब्ध भी है तो आपके सुप्रीम पावर में, आपके इष्ट में इतनी बड़ी क्षमता है कि एक क्षण में, एक पल में सारे जो है आपके बैड कर्मास को रिलीज़ कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है ना. और आपके प्रारब्ध को बदल सकते हैं. अगर किसी में सामर्थ्य है तो हमारे परमपिता परमेश्वर में. आप उनको किसी भी नाम से जानते हैं, श्रीहर के नाम से जानते हैं, महादेव के नाम से जानते हैं, माँ के नाम से जानते हैं, ठीक है ना. किसी के भी नाम से आप जानते हैं, उनके शरण में जाइए. उनसे बड़ा आपका शुभचिंतक कोई नहीं हो सकता पूरे ब्रह्मांड में. इधर उधर किसी से भी मतलब वो करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है. और ये चीज़, और मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मंत्र आपको बता रही हूँ. 9 डेज़ जो हम दुर्गा नवरात्रि का व्रत रखते हैं, दुर्गा सप्तशती हमारी पुस्तक होती है, उसको हमें पढ़ना होता है, मालूम है आपको. और आपको अच्छी तरह से मालूम है, माँ जगत जननी जगदम्बा है. मतलब सिर्फ एक की इंडिविजुअल माँ नहीं है, पूरे ब्रह्मांड की माँ है, ठीक है ना. उनकी शरण में आप जाइए. और उनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक मंत्र है, दुर्गा सप्तशती. जब आप खोलेंगे, पढ़ेंगे, तो बीच में तो है ही है, लेकिन बीच में मंत्र कहाँ तक ढूंढते रहोगे, पता ही कितने मंत्र हैं, ठीक है ना. तो आप लास्ट में जब जाएंगे तो आप कुछ जो है संपुट दिए हैं, ठीक है ना, संपुट दिए हैं, कुछ मंत्र दिए हैं, लास्ट में आरती से पहले आपको दिए हैं, ठीक है ना. तो उसमें जो है एक मंत्र है, उस मंत्र को मैं आपके सामने शो कर रही हूँ. इस मंत्र का उच्चारण कीजिए, कोशिश कीजिए. वैसे बहुत ही क्लियर शब्द में लिखा है, हिंदी मतलब इतना क्लिष्ट संस्कृत भी नहीं है, ठीक है ना. आप धीरे धीरे पढ़िए, एक बार दो बार इस तरह से आप पढ़िए. आप कोई माला ले लीजिए, जो भी माला आप लेते हैं, 108 जिसमें मनके हों, ठीक. आप इस तरह से कम 5 माला
ठीक है ना। नहा धो के फ्रेश होके आप जो है माँ के पास बैठ जाइए। माँ को लाल रंग का फूल, ठीक है ना, सिंदूर, लाल रंग का इस तरह से करके फल फूल मेवा जो भी चाहिए सारी चीज़ें चढ़ा के जो है माँ को जो भी यथा सामर्थ्य, वो तो माँ है हमारी, ठीक, करके सच्चे दिल से तहे दिल से प्रार्थना कीजिए अपने संतान के लिए। और ये मंत्र है, इस मंत्र का उच्चारण कीजिए 5 माला डेली। मैं आपको दिखाती हूँ मंत्र को, बहुत ही इम्पोर्टेंट मंत्र है, ठीक है। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो, धन धान्य सुतान्वित, मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। 5 माला आप रोज जाप कीजिए। जब तक आप जो है आपको याद नहीं होता है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने फ़ोन की गैलरी में सेव कर लो या फिर आप स्क्रीन पे ही लगा लो, ठीक है ना। उठते बैठते सोते जगते, कहने का मतलब जब आपको लर्न हो जाए ये बाई हार्ट, याद हो जाए, तो आप चलते फिरते खाना बनाते उठते बैठते बच्चों को कोई खाना दे रहे हैं कुछ भी दे रहे हैं, इस मंत्र का जाप कीजिए। यकीन मानिए फ्रेंड्स कि ये मंत्र वर्क करेगा, 110% वर्क करेगा और आपकी संतान के विचार में सोच में धीरे धीरे करके चेंजिंग लाएगा। समझ पा रहे हैं। वो माँ है, वो आपके संतान को किस तरह से संभाल लेंगी, किस तरह से गोद में लेके ऊपर उठा देंगी, उसकी मानसिक विचार सोच सब कुछ किस तरह परिवर्तित कर देती है, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो यही है दोस्तों, जगत जननी जगदम्बा के शरणों में जाइए और जो है उनकी शरण में जाके प्रार्थना कीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरि, जय माता रानी।